नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे समाचार में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। भाजपा सरकार के 2 वर्ष पूरे हो गए हैं। आपको बता दें कि पूर्व सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया की प्रेस वार्ता हुई है। पूर्व सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया ने भाजपा सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने सरकार के कार्यकाल में किए गए प्रमुख कार्यों और उपलब्धियों पर विस्तृत चर्चा की। उन्होंने बताया है कि सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क निर्माण, ग्रामीण विकास और कृषि क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण योजनाएं लागू की हैं। इसके साथ ही उन्होंने सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना की और जनता के लिए किए गए विकास कार्यों का ब्यौरा भी साझा किया। सुखबीर सिंह जौनापुरिया ने इस प्रेस वार्ता में कहा है कि भाजपा सरकार ने पिछले 2 वर्षों में न केवल विकास की दिशा में कार्य किया है, बल्कि भ्रष्टाचार और सामाजिक कल्याण के मुद्दों पर भी ध्यान केंद्रित किया है। उन्होंने भविष्य और अधिक सुधार और योजनाओं के क्रियान्वयन की उम्मीद जताई है। कोटपुतली से दिनेश राठौड़ की रिपोर्ट। कहीं किसी प्रदेश में नहीं है। लाइट की अगर मैं बात करूं, लाइट की इतनी कटौती थी जिसको हद नहीं। मैं कह सकता हूं अगले 1 साल के अंदर अंदर हम लाइट में भी मतलब राजस्थान प्लस हो जाएगा। किसी प्रकार की कोई ये नहीं होगी, किसान को दिन में लाइट मिलेगी और 24 घंटे लाइट हमारे घरों की कहीं कोई कटौती का जिक्र नहीं आएगा। ये अगले 2 साल के अंदर में हुआ है। अभी जिस हिसाब से हम कहें कि पेपर लीक का आज जो कांग्रेस बार बार कहती है कि हमारे सामने बोलने लायक नहीं, हम आप जवाब नहीं दे सकते। मैं समझता हूँ पूरे 5 साल युवाओं का भविष्य को दांव पर लगाया कांग्रेस ने। पहली बार 2 साल के अंदर में जितने भी अभी पेपर हुए हैं, किसी पेपर में भी किसी पेपर लीक का कोई मैसेज आज तक नहीं हो पाया। मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा काम इस सरकार ने किया है। माननीय भजन लाल जी ने जो रात और दिन एक करके किसान का बेटा है, जमींदार का बेटा है, एक आम कार्यकर्ता है, और जिस हिसाब से उन्होंने काम किया है, मैं समझता हूँ आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो आशीर्वाद दिया है, उस हिसाब के अनुसार में सारी चीज़ें आज हम ये कह सकते हैं। ERCP का पिछले 5 साल तक लगातार एक मतलब बार गीत गाए गए कि ERCP लागू कर दी, हमें याद है। पहली बार करीब 1 लाख करोड़ के काम मंजूर हो गए और जो चारों तरफ नहरों की जमीन वो एक्वायर होगी। और अब मैं ये कह सकता हूँ ये अगले 1 साल के अंदर में धरातल पर ERCP भी आएगी, जो इस प्रदेश के लिए बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगी। मैं समझता हूँ अगर हम उधर से भी बात करें, जो झुंझुनू सीकर में पीने के पानी की बहुत बड़ी किल्लत थी, आज वो चाहे इंदिरा कैनाल की बात हो, चाहे हमें पानी लाना हो, तो हम वो भी हरियाणा से जो समझौता किया है, उस समझौते से आज हम ये कह सकते हैं कि ये एरिया भी पीने के पानी के काबिल हो जाएगा और इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं समझता हूँ अब से पहले कितनी बार बहुत मीटिंग हुई, लेकिन प्रवासी भारतीयों के और बाहर से जितने लोग आए, माननीय मुख्यमंत्री ने कई बार प्रयास किए हैं, बॉम्बे भी गए हैं, बाहर भी गए हैं, कलकत्ता भी गए हैं, और सब जगह के लगे। आज हम ये कहते हैं करीब 25 से 30% के जो काम है वो धरातल पर उतरते दिखाई दे रहे हैं। और मैं समझता हूँ करीब 35 लाख की जो मीट हुई थी, उस 35 लाख में मीट में आज हम ये है करीब 8 लाख का काम हम धरातल पर ले आए। वो बहुत बड़ी उपलब्धि है जो माननीय मुख्यमंत्री ने प्रयास किए हैं। मैं समझता हूँ जिस हिसाब से माननीय मुख्यमंत्री के जो प्रयास हुए हैं और माननीय प्रधानमंत्री ने जो योजनाएं दी हैं, आज हम ये कह सकते हैं जो लखपति दीदी में है, आज हम ये है कि जो गांव की आम महिला थी उसको भी हमने राजीव समूह में जोड़ के, और हम ये कह सकते हैं कि लखपति दीदी बनाने में भी हम आज प्रदेश में आगे बढ़ते जा रहे हैं। आज हम ये कह सकते हैं जिस हिसाब से PM आवास का मामला था, PM आवास में कांग्रेस के टाइम में कभी ये योजना आती थी तो जिले के अंदर में 2, 4, 10, 5 मकान बना करते थे। आज हम ये कहते हैं एक ही जिले के अंदर में करीब लाख मकान अब से पहले हम बना के और समर्पित कर दिए, और अगले 2 साल के अंदर में एक भी कच्चा मकान प्रदेश के अंदर में नहीं रहेगा। ये माननीय प्रधानमंत्री का बहुत बड़ा विजन है और जो उनकी सोच है कि गरीब आदमी को कैसे उठाया जाए। आज हम ये कह सकते हैं कि जैसे व्यापारी हो गया, व्यापारी को भी अनेकों छूट दी जा रही हैं ताकि किसी लोन लेने के लिए, किसी उसके लिए, किसी उसके सब्सिडी करने, उसमें काफ़ी चीज़ देके उन आदमियों को भी हम ये बढ़ावा दे रहे हैं ताकि व्यापारी में मजबूत होगा तभी देश मजबूत होगा। और किसान के लिए जिस हिसाब से अभी बात आती है, कई बार मतलब खाद कमी है, अब की बार की जैसी ज़मीन पर बारिश हुई है ऐसी बारिश आज से पहले कभी नहीं हुई। मैं समझता हूँ जिस हिसाब से आज जहाँ कहीं हमारी बंजर भूमि भी वो भी उपजाऊ हो गया, आज बोने काबिल हो रही है, तो उस हिसाब से हो सकता है कि थोड़ी यूरिया की DAP की खपत ज़्यादा बढ़ी हो, उस वजह से थोड़ी शॉर्टेज जरूर हुई है, लेकिन उसमें भी हम पूरी तरह से कम्प्लीट हैं ताकि उसमें कोई कमी नहीं आएगी। तो मैं समझता हूँ चाहे युवा हो, बेरोजगार हो, चाहे किसान हो, चाहे महिला हो, सबके काम किए हैं, सबके लिए काम किए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी हर टाइम प्रयास करते हैं और मैं समझता हूँ जिस हिसाब से आज ये बात आ रही है SIR की और वोट चोरी का,
जो आज रैली होने जा रही है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस मुद्दा विहीन हो रखी है। आज ये ताजुब ये बात का है कि कांग्रेस को ये सोचना चाहिए कि जहाँ वोट चोरी का मामला आता है, अगर मैं कहूँ कोटपुतली में मैं बैठा हूँ, कोटपुतली में हर बूथ पे उनका कार्यकर्ता भी है, तो ऐसा नहीं 100% बीजेपी के हैं। अगर कोई आज तक ऐसा साबित करे कि वहां पर वोट गलत बन गया था, वो कटी नहीं, या वहां वोट गलत डल गई थी, वो हमने रुकवाई या रुकी नहीं, तो कहीं का भी पूरे देश के अंदर में कहीं भी राहुल गांधी कोई ऐसा मुद्दा लेके आए। एक पलवल की तरफ नूह का एक मुद्दा छापा था कि एक घर के अंदर में 250 वोटें थी, उसका काफी जोर से टीवी पे उठाया, लेकिन जब टीवी वाले गए और जहां के मीडिया ने जाके पूछा तो उन्होंने कहा कि हमारा तो गांव का 1 नंबर बूथ है और उसमें हमारे गांव की सारी वोट है, तो वो भी जाके फेल हो गया। अब बार बार चुनाव आयोग को दोषी ठहराने हैं। मैं समझता हूँ चुनाव आयोग पर सबसे बड़ी बात है, जहां तुम जीत जाते हो वहां तो ईवीएम कामयाब हो जाती है, जहां तुम हारते हो वहां ईवीएम फेल हो जाती है, और उसमें फिर लाके वो चोरी का मुद्दा आ जाता है। तो मैं सबसे बड़ी बात ये कह रहा हूँ, आज इस देश के अंदर में SIR पहले भी हुई है, इंदिरा जी के टाइम में हुई, नेहरू जी के टाइम में हुई है, उसमें किसी का कोई गलत नहीं हो रहा। जो आदमी वोटर है, अगर वो 3 जगह वोट डालता है तो 1 जगह हो जाएगी, अपने आप ही चढ़ जाएगी। तो कहीं भी मतलब कोई बात है, आपको फिर भी ऐसा लगता है तो आप कहीं जिक्र करो ना, कहीं उठाओ तो सही कि इस बूथ के अंदर में हर जगह मीडिया बैठे हैं कि आप ये सामने छपवा दे कि आज कोटपुतली के फलाने नंबर बूथ पे आपने ये वोट गलत बनवा दिए या वोट गलत कटवा दिए, या ये आदमी यहीं का था इसे गलत कट के, तो उसका कहीं मुद्दा आए, कोई चीज उठ के आए तो हम किसी बात को कह सकते हैं भाई ये मामले सामने आए हैं। आज तक चुनाव आयोग ने खुद कहा कि आप कोई एफिडेविट दे दो, आपको दो तो सही, लेकिन वो है नहीं कुछ भी। आप जाओ भाई, बात है शोर मचाओ शोर मचाओ शोर मचाओ, और माननीय राहुल गांधी के पास आज तक कोई ऐसा मुद्दा नहीं आया जिसको साबित कर सकता हो। तो आज भी मैं समझता हूँ जिस हिसाब से प्रदेश से लोग ना मारते हुए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि कहीं कोई उम्मीद नहीं, अगर जो लोग जाके इस बात के लिए हैं। मैं समझता हूँ जिस हिसाब का कार्यक्रम आज जो बीजेपी ने दिया है, ऐसा आज से पहले कभी भी जमींदार के लिए भी, युवाओं के लिए भी, महिला के लिए कभी नहीं हुआ। उस हिसाब के अनुसार में ये सिर्फ और सिर्फ होटलों में राजनीति करते रहे, होटलों में सरकार चलाते रहे, अपने अपने MLN को घेरते रहे, आज उसी में पूरा 5 साल निकाल दिया। आज मैं यही कह रहा हूँ, आज जिस हिसाब से माननीय भजनलाल जी गवर्नमेंट चला रहे हैं, वो हम ये कह सकते हैं कि सफल गवर्नमेंट जो कहते हैं वो चल रही है और आम आदमी की बात सुनी जा रही है। ये मेरा आज कहना था। सर, लेकिन डोटासरा जी तो कह रहे हैं कि जो भी योजनाएं हैं वो हमारी योजनाओं को हम ले जावा पहना रहे हैं और ये सरकार डम्मी सरकार है, पूरा जो सिस्टम है केंद्र से चल रहा है, भजनलाल जी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा है, मैं आपको बताऊं, उन्होंने एक बात रखी थी, मैं कई जगह सुना था, 25 लाख की योजना बंद कर दी आपने। 25 लाख की योजना, हकीकत तो ये है, मैं खुद ही मैं कह रहा हूँ, ना कहीं थी, ना है, ना रहे। कि मान के चलो आदमी के पास इलाज के लिए ज़्यादा ज़्यादा 5 लाख की योजना वहीं तक सीमित होता है। 25 लाख का केस मुश्किल से अगर ढूंढ के लाओ तो मेरे ख्याल 1 आध 2 5 केस मिलेंगे, अगर मिले तो, नहीं तो आदमी उसमें आ जाता है। तो उस बात को क्या बात कहते हैं। रही बात ये योजना मैं कह रहा हूँ मेरी तेरी नहीं है। आज की डेट में जिस हिसाब से गंगानगर की योजना है, आज मान के हनुमानगढ़ की है, उसको नहीं उठ रहे, वो हमारी योजना है। जहां मतलब जमींदार शोर मचा रहा है उसको तो कह रहे हैं हमारा नहीं, बीजेपी का मामला है, बीजेपी में बात करो। और जहां कोई अब है, आज मैं बताओ, ये जो आप मान के किसान सम्मान निधि थी, ये आपकी योजना थी क्या? आपने कभी दिए क्या किसान को सम्मान निधि? आज तक 33% पे आप बीमा दिया जा रहा है, कांग्रेस ने कभी दिया क्या? आप जो PM हाउस बन रहे हैं, कभी आज तक कांग्रेस ने दिया क्या? अभी आप जो राजकीय समूह में आप 1-1 लाख महिलाएं जो हर जिले में जुड़ी हैं, ये कभी कांग्रेस उसमें फिगर में नहीं थी। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जो देश के प्रधानमंत्री ने शुरू की हैं और एक आम गरीब आदमी तक उसका लाभ मिल रहा है। तो मैं समझता कांग्रेस का तो मुद्दा ही कोई नहीं है, कांग्रेस पे योजना ही कोई नहीं थी। ये है कि भाई सिर्फ गरीबी मिटाओ के चक्कर में 55 साल इस देश में राज कर गए। लोगों का ये मानना है कि बीजेपी को बताते हैं कि पूंजीपतियों की पार्टी है, इसके लिए ऊपर क्या कहना चाहोगे आप? मैं समझता हूँ पूंजीपति आज की डेट में कोई यूं पता लगा भाई पूंजीपतियों की पार्टी कैसी होती है। आज मैं ये कह सकता हूँ, जो आम गरीब महिला थी, जो 3-3 किलोमीटर 1-1 किलोमीटर जो ठोंडा बहते थे, अपने खेत में भी नहीं बैठने देते थे, आज वो पार्टी है कि उस गरीब महिला के लिए शौचालय बना के देश के प्रधानमंत्री दे दिया, उसकी पार्टी है। राज्य सरकार ने एक गरीब तबके की जो स्कॉलरशिप मिलती है, वो अभी तक 3 साल से जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई है
वो सेंटर की मिल रही है, राज्य सरकार की नहीं मिल पा मैं रही, समझता इसके हूँ ऊपर कोई क्या ऐसी कहोगे? योजना नहीं है। अगर कोई पार्टिकुलर हो तो आप मुझे दें, मैं इस पर बात कर सकता हूँ। नहीं तो मैंने बताया, माननीय मुख्यमंत्री ने तो किसान को और 3,000 रुपए देने शुरू कर दिए। 6,000 वहां से मिलते थे, 9,000 हम आज दे रहे हैं। नहीं सर, ये गलत। 2 साल के कार्यकाल में किसानों के लिए और युवाओं के लिए क्या मानते हैं कि किस तरह की उपलब्धि? मैं समझता हूँ आज हम जिस हिसाब से देखते हैं कि जिस हिसाब से पीछे का राज रहा है, आज एक किसान को 33% पे फसल खराबा मिल रहा है, बीमा का पैसा मिल रहा है और 9,000 रुपए एकड़ के हिसाब से आज किसान को किसान सम्मान निधि मिल रही है। मैं समझता हूँ किसान आज भी इस हिसाब से भी और भी मिले तब भी थोड़ा है, क्योंकि किसान को इतनी इनकम नहीं हो पाती थी। लेकिन अब जिस हिसाब से भगवान भी प्रसन्न है, बारिश भी सही हुई है और उस हिसाब से मोदी जी भी प्रसन्न है और मोदी जी के हिसाब से फसल बीमा और खराबा मिलने लगा, ये पहले कभी नहीं मिलता था। लेकिन जैसे प्याज का निर्यात लेट खुला, किसानों ने अपनी जो प्याज है वो खेतों में जैसे बर्बाद कर दी, इसको किस